Hello, my dear students of class 12th. Good morning. Today we will study next paragraph, chapter The Enemy from Vistaj book. Okay, so listen with carefully. Now we start. This man, he thought there is no reason under heaven why he should live. यह आदमी, उसने सोचा, ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसे जीवित रहना चाहिए. Clear? Next, unconsciously, this thought made him ruthless, and he proceeded swiftly in his dream. The man moaned, but Sadao paid no heed except to mutter at him. अनजाने में इस विचार ने उसे निर्दयी बना दिया और वह तेजी से अपने काम में आगे बढ़ा. उसके स्वप्न में वह आदमी कहराया, लेकिन सदाओं ने कोई ध्यान नहीं दिया. वह उस पर बड़बड़ाया. नेक्स्ट, ग्रोन. ही मटर्ड, ग्रोन इफ यू लाइक. आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओवन प्लेजर. इन फैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट. करहाओ, वह बड़बड़ाया. चीखो, यह तुम चाहो तो. मैं यह अपनी स्वयं की खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ. रियली मैं नहीं जानता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ. क्लियर? द डोर ओपन्ड एंड देयर वॉज हाना अगेन. दरवाज़ा खुला और एक बार फिर से हाना वहाँ थी. वेयर इज द एंथेस्टिक मीन्स बेहोश करने वाली मेडिसिन, यानी बेहोश करने वाली दवा कहाँ है. सी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस. उसने एक स्पष्ट आवाज़ में पूछा. सदाओ मोशन्ड विद हिज चिन. सदाओ ने अपनी चिन से इशारा किया. इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक. ही सेड, दिस फेलो इज बिगनिंग टू स्टिर. यह अच्छा हुआ कि तुम आ गई. उसने सोचा, इस आदमी ने हिलना शुरू कर दिया है. ओके. नेक्स्ट, शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड. उसके हाथ में एक बॉटल और थोड़ी सी रुई थी. बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड. परंतु मैं यह कैसे करूँगी, उसने पूछा. सिंपली से लेकर के अ लिटिल तक देखेंगे स्टूडेंट्स. केवल कॉटन को भिगो और उसकी नाक के पास ले जाओ. सदाओं ने उत्तर दिया. उसने उलझनपूर्ण काम में एक पल की भी देरी नहीं किए बिना अब वह बुरी तरह से सांस लेने लगे तो इसे थोड़ा सा दूर कर लेना. क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ. सी क्रॉस्ड क्लोज से लेकर के इंस्टेंस तक देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एक्सप्लेन. वह इस युवक अमेरिकन के सोते हुए चेहरे के पास, युवक यानी वो जो युवक था वो दुबक कर उस युवक के पास बैठ गई. आई रिपीट अगेन. वह उस युवक अमेरिकन के सोते हुए चेहरे के पास छुपकर बैठ गई. यह एक दयनीय रूप से कमज़ोर चेहरा था, उसने सोचा, और उसके होठ मुड़े हुए थे. वह आदमी पीड़ित था. चाहे वह इसे जानता हो या नहीं, उसकी ओर देखते हुए वह हैरान थी कि
वे कहानियाँ जो कैदियों के दुखों के बारे में सुनी थी, क्या वे सच्ची थीं? वे अफवाहों के झोंकों की तरह आती थीं, लोगों द्वारा बताई जाती थीं और उनमें सदैव विरोधाभास होता था। क्लियर? अखबारों में हमेशा ये रिपोर्ट हुआ करती थी कि जहाँ भी जापान की सेनाएं जाती थी, लोग उनका गर्मजोशी से स्वागत करते थे, अपनी आज़ादी पर खुशी की चिल्लाहट के साथ। परंतु कभी कभी वह जनरल तकीमा जैसे लोगों को याद करते थे, जो घर पर अपनी पत्नी को निर्दयता से पीटा करता था। यद्यपि अब कोई इस बात का जिक्र नहीं करता था, क्योंकि वह संचुरिया में एक लड़ाई में विजयी रहा था, क्योंकि वह मंचूरिया में एक लड़ाई में विजयी रहा था। क्लियर? यदि हम जैसा आदमी अपने अधिकार वाली महिला के प्रति इतना निर्दयी हो सकता था, तो क्या इस व्यक्ति जैसे के प्रति निर्दयी नहीं होगा? क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, शी hoped, and actually that this young man had not been tortured. It was at this moment that the observed deep red scars on his neck, just under the ear. I explain. उसने चिंतित होकर ये हॉप की आशा की कि ये आदमी सताया हुआ नहीं था, और इसी पल उसने उसकी गर्दन पर एक गहरे लाल रंग की खरोंच लगी देखी, ठीक ईयर के नीचे, यानी कान के नीचे। ओके, नेक्स्ट, दोज स्केर्स, शी मर्मर्ड, लिफ्टिंग हर आइज टू सदाओ। वो खरोंचे, वह फुसफुसाई सदाओ की तरफ आंखें उठाते हुए। नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ से देखेंगे, बट ही डिड नॉट आंसर से लेकर के मर्डर तक। लास्ट कहाँ तक देखेंगे बेटा? मर्डर तक। आई एक्सप्लेन, लिसन विथ केयरफुली। परंतु उसने उत्तर नहीं दिया। इसी पल उसने महसूस किया कि उसके औजार की नोक किडनी के पास किसी सख्त चीज़ों से टकराई। उसके सभी विचार चले गए। उसने केवल शुद्ध आनंद का एहसास किया। उसने अपनी उंगली से ढूंढा, कोमलता से जो मानव के शरीर के प्रत्येक परमाणु को जानती थी। उसके बूढ़े शरीर विज्ञान के अमेरिकन प्रोफेसर ने इस ज्ञान की तरफ ध्यान दिया था। मानव शरीर के बारे में अज्ञानता एक डॉक्टर के लिए महापाप है। श्रीमान, वह वर्षों तक अपनी क्लासों में कहता रहा था। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, आज की वीडियो में माय डियर स्टूडेंट्स इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट आई विल टीच यू टुमारो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।